नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही खूबसूरत और जानी पहचानी धुन की, राग देश की। ये एक ऐसा राग है जिसे हम सब ने कई बार सुना होगा, शायद ये जाने बिना कि अरे ये तो राग देश है। और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ सुरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि भावनाओं का एक पूरा समुंदर है। तो चलिए साथ मिलकर इसमें गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये राग इतना खास क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं एहसास की। देखिए, हर राग का ना अपना एक मिजाज होता है, एक मूड, एक फीलिंग होती है। तो सवाल ये है कि राग देश क्या महसूस कराता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सोचिए, एक ही राग और उसमें भक्ति की शांति भी है, श्रृंगार यानी प्रेम और सौंदर्य भी है, और साथ ही मॉनसून की वो रोमांटिक फुहारें भी। ये तीनों भाव एक साथ कैसे? भाई यही तो इस राग की खूबी है। इसकी धुन में एक ऐसी गहराई है जो इन अलग अलग एहसासों को छू लेती है। ये जो पंक्ति है ना, ये एक पारंपरिक बंदिश से है, और ये सुनते ही सीधा मॉनसून के मौसम का माहौल बन जाता है। जब कोई गायक इसे गाता है तो आंखों के सामने बारिश की बूंदें, वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और उस मौसम से जुड़ी सारी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं। तो ठीक है, भाव तो समझ आ गया, लेकिन ये संगीत में जादू ये पैदा कैसे होता है? चलिए अब जरा इस राग की बनावट के अंदर झांकते हैं, इसके रहस्य को समझते हैं। अब देखिए, किसी भी राग की बुनियाद होते हैं उसके आरोह और अवरोह, मतलब सुरों के ऊपर जाने और नीचे आने का रास्ता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब ये राग ऊपर चढ़ता है तो सिर्फ 5 सुर लगते हैं, सा, रे, मा, पा और शुद्धनी। लेकिन उतरते वक्त ये 7 सुरों का इस्तेमाल करता है, और इसी से इसकी धुन में एक बहुत खास उतार चढ़ाव पैदा होता है। और यहीं पर आता है इसका सबसे खास मसाला, वो चीज जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। इसमें निषाद यानी नी स्वर के दोनों रूप इस्तेमाल होते हैं, कोमल नी भी और शुद्ध नी भी। अब सोचिए, एक ही सुर के 2 अलग अलग रूप, यही वो चीज है जो इस राग को एक बहुत मीठी और यादगार पहचान देती है। अच्छा, तो इसकी बनावट तो आप समझ में आ गई। तो चलिए अब जरा इसके टेक्निकल आइडेंटिटी कार्ड पर एक नज़र डालते हैं, मतलब वो जानकारी जो शास्त्रीय संगीत में किसी भी राग को टेक्निकली डिफाइन करती है। ये टेबल समझिए राग देश का पूरा बायोडेटा है। इसका थाट यानी इसका पेरेंट स्केल है खमाज, इसका वादी स्वर है रे, जो इस राग का राजा है, मतलब सबसे जरूरी सुर, और संवादी है प, जो समझिए रानी ये मंत्री है। और हाँ, इसे गाने का जो सबसे सही समय माना गया है वो है रात का दूसरा पहर। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई इतनी सारी धुनों के बीच इसे पहचाने कैसे? तो इसका जवाब है पकड़। पकड़ क्या है? ये सुरों का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, एक सिग्नेचर ट्यून है, एक कैच फ्रेज जो इस राग की पहचान है। जैसे ही ये धुन कानों में पड़े फौरन पता चल जाता है, अरे ये तो राग देश है। चलिए, तो अब तक तो थी थ्योरी की बातें, अब आते हैं असल दुनिया में। ये सारी टेक्निकल जानकारी अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि ये राग हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को कहाँ मिलता है? और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम इसी खूबसूरत राग देश पर आधारित है। तो ये सिर्फ एक शास्त्रीय धुन नहीं रही, ये तो देशभक्ति और हमारे राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़ रही है। लेकिन इसकी पहुंच सिर्फ राष्ट्रगीत तक ही सीमित नहीं है। ये राग इतना वर्सेटाइल है कि ये आपको फिल्मों के रोमांटिक गानों में मिल जाएगा, दिल को छू लेने वाले भजनों में सुनाई देगा। यहाँ तक कि इसकी सरलता और मिठास की वजह से ये संगीत सीखने वालों के लिए भी पसंदीदा रागों में से एक है। तो अगली बार जब कोई मीठी सी धुन कानों में पड़े, चाहे वो किसी फिल्म का गाना हो या कोई भजन, तो जरा ठहर कर ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता उसके सुरों में राग देश की ही झलक छुपी हो। अब जब इसकी पहचान से वाकिफ हो ही गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये धुन अब और कहाँ-कहाँ सुनाई देगी।